अस्सलाम वालेकुम। बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अच्छी खबर आपको दें कि पाक चीन दोस्ती 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होने जा रहा है। ली चोंग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। सिफारती जराये का कहना है कि चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से के तहत 2 तरफा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि आपको बताएं कि पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर से और आएंगे। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म SCO के हुकूमती सरबराहान के इजलास में नुमाइंदगी करेंगे, जबकि इस दौरे पर दोनों ममालिक के दौरान मुत्तादिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाक चीन दोस्ती 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान होने वाला है, जबकि ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है कि कोई भी फ़र्द एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा कि पाक फौज के हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामिया ताउन फराहम करती रहेगी। फौज में कड़ा एहतिसाब, कोई भी एहतिसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत इजलास में शुरा का 2 टोक मौक़िफ़। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, पाक फौज गैर मुतज़्ज़ल अज़्म से मजबूत कड़े एहतिसाब से अपने इक़दार की पासदारी करती है। एहतिसाब में किसी किस्म की जानिबदारी, इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फोरम ने करार दिया कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत से इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। फौज मुनज़्ज़म इदारा है, इसकी हर फर्द की पेशा वराना महारत, वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। पाक फौज हुकूमत, इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम ने दहशतगर्द नेटवर्क की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती किया और तहरीक आज़ादी के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी बर्बरियत, नस्ल कुशी की भी शदीद मज़म्मत की। ISPR ने बताया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया और पेशा वराना महारत के हुसूल में आला मयार बरकरार रखने का इरादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की शरारत पर इक़दाम कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा। जहन में रखें कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होने वाला है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क अपने पाँव पर खुद खड़ा होगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में होगी। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाज़मात, जो भी शराइत, कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर एक नया सफ़र शुरू होगा। मगर हमें ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। IMF के साथ इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है और मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, बशर्ते कि हम अपने जो अहदाफ हैं उनके ऊपर फोकस रहें। और यहाँ आपको बताएं कि IMF आवाम को रिलीफ फरहमी की राह में रुकावट बन गया। सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी देने से रोक दिया गया। आलमी मालियाती फंड ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली की रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। सूबों पर नई शराइत आयद कर दी। मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक खत्म कर दे। वाज़ेह किया कि IMF प्रोग्राम के दौरान कोई सूबा गैस या बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकता। इन शोबों में सब्सिडी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम हो। IMF की नई शराइत के तहत पंजाब हुकूमत का सोलर फराहमी मंसूबा खतरे में पड़ गया।
और अब ये जानिए, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका गुज़िश्ता हफ्ते के हमलों की शदीद मजम्मत करता है। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों नुकसान उठाया है। हमारे दिलो जान इस वक्त जाम बाग अफराद के अहले खाना और प्यारों के साथ हैं। और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि ये ऐवान हमारी आवाज़ नहीं सुनता, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। बलूचिस्तान के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। मुल्क में सिर्फ नाकाम नाम की हुकूमत चल रही है, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़े की दुकान लगा लूँ। आज ही मैं असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूँ। वो असम्बली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, तो इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जहाँ से 65,000 वोट मुझे मिले, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई होगी। बिलखुसूस बलोचान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूँगा। आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा ना कर सका। साहब आप सियासत करें ना, मेरे सियासत आप छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान खोलूं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा विफाक के लिए बुरा शगुन है। मुस्तनब बलोच सियासतदान का कौमी असम्बली से इस्तीफा तशवीशनाक है। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को मौखर करके बात की जाए। ख्वाजा साद रफीक मेंगल की सब बातें संजीदगी से सुनी जाए। आईनी इंतखाबी सियासत करने वालों का साथ हासिल किया जाए। बलूचिस्तान का मसला ताकत, मुज़ाकरात, पसंदीदा खिलाड़ियों के जरिए हल नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। सोचना होगा कि कुल इत्तेहादी आज मुखालिफ कैसे बन गए, क्यों इकट्ठे हो गए। पानी सर तक आ चुका है, कोई जामे मनसूबाबंदी नजर नहीं आ रही। सीपैक की बहाली और तकमील को रोकने के लिए गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं। और अब आपको बताएं कि 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस केस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला तफ्तीशी इजरात जारी रखेंगे। और अब खबर ये है कि टॉम सूजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के सरबराह बन गए। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि कराची में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ एक्शन। रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जख्मियों समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जमान टाउन में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में धर लिया। एक डाकू फरार हो गया, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम का ताल्लुक शूटर गैंग से है। तो उधर माड़ीपुर ग्रैक्स में भी पुलिस मुकाबला हुआ। जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी में पुलिस ने 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को धर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जामबाग एहलकार की शनाख्त अब्बास चमन के नाम से हुई। जख्मी एहलकार की शनाख्त आदिल पताफी के नाम से हुई है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हुए जो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद कांस्टेबल अब्बास चमन की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में अदा होगी। और अब ये जानिए, कराची में पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया पर वायरल टिकटॉक वीडियो का मामला। डीआईजी साउथ असद रजा का नोटिस, लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। खातून कांस्टेबल समेत 2 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वीडियो बनाने वाला पुलिस एहलकार ज़ीशान थाना बगदादी में तैनात है, जबकि वीडियो 2022 में बनाई गई टिकटॉक पर 2023 में अपलोड की गई। लेडी कांस्टेबल मारिया गिजरी थाने में तैनात है। बहनें भाई को बचाने के लिए कूदी और अपनी जान भी गंवा बैठी। इस्लामाबाद में 3 बच्चे डूबकर जाबहाक हो गए। एक बच्चा नाले में गिर गया था। बहनें बचाने के लिए नाले में कूद पड़ी। तीनों बच्चों की जान चली गई। तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डीसी इस्लामाबाद का मामले पर नोटिस इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। जिला इंतजामिया ने बच्चों के बरसाती नाले में डूबने की तरदीद कर दी। कहा तीनों बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते थे। बच्चे कूड़ा करकट के ढेर में गए। बच्चों ने जैसे ही कमजोर सतह पर पांव रखा वो धंसता ही चला गया। जाबाग बच्चों में गुलतरीन, हाजरा बीबी और फरकीना शामिल हैं। मामले की मजीद तहकीकात जारी है।
मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग जारी है। लाहौर में तेज बरसात है, 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। जलथा लेक हो गया, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि मुतादिद इलाकों में लेस्को के फीडर ट्रिप होने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश बरसी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बाराने रहमत बरसा। मलका कोसार मरी में भी मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा, सरगोदा, नारोवाल, लोधरा, गुजरावाला, सियालकोट और हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। पीडीएमए ने तूफानी बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। और अब आपको बताएं कि कराची में फिर बादल रंग जमाने को तैयार। शहर कायद में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में दरमियानी जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मानसून हवाओं की सिंध में इंट्री, घोटकी, कंदकोट, मीरपुर खास, सांगड़, हाला और खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने के बायस कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 बच्चे जान से गए। हुसदार और अशयोब में 2 और कीश में 1 बच्चा पानी में डूबकर जान बहक हो गया। पीडीएमए के मुताबिक 2 माह के दौरान बलूचिस्तान में 34 अफराद लुक़्म अजल बने। इस दौरान 895 मकान मुकम्मल तबाह और 14,131 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 7 पुल, 74 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई, जबकि सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। और अब आपको बताएं कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुसलसल 333वां रोज इजरायली फौज की रोटी की कतार में खड़े पना गुजीरों पर फायरिंग। 8 फलस्तीनी मौके पर शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,846 हो गई। 94,300 जख्मी हो चुके हैं। हमास रहनुमा ने कहा कि नेतन्याहू जंग बंदी नहीं चाहते। नेतन्याहू की हठधर्मी से मजीद सेहूनी कैदी कफन में घिर जाएंगे। खबर यह है कि इसराइली शहरियों का तेल अवीव में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज तीसरे रोज में जारी है। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से कैदियों की रहाई के मुआहदे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हाथ खून से रंगे हुए हैं। हुकूमत मुआहदे तक पहुँचने की नीयत ही नहीं रखती। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबली ने रेप पर सजाए मौत का बिल पास कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता के अस्पताल में 31 साल ट्रेनी डॉक्टर से जिनसी ज्यादती और कत्ल के बाद भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में अपर अजीता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। बिल को मंजूरी के लिए पहले मगरबी बंगाल के गवर्नर और फिर भारतीय सदर के पास भिजवाया जाएगा। चीन में अफ्रीकी ममालिक का 3 रोज़ा सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। चीनी सदर शी जिनपिंग अफ्रीकी ममालिक के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल के आइडियाज पेश करेंगे। अफ्रीकी ममालिक के कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग समेत दीगर मामला एजेंडे में शामिल होंगे। और अब आपको बताएं कि जद्दा और मक्का मुकर्रमा में आज से इतवार तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सऊदी महकमा शहर दिफा ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मक्का रीजन में तूफानी बारिश के पेश नज़र सऊदी हिलाल अहमर ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन तूफानी बारिश, यालाबारी और गिरदो गुबार के साथ तेज हवाओं से मुतासिर होगा। शहरी सैलाबी मराकज़ और वादियों और नशीबी मुकामात की तरफ जाने से गुरेज करें। और उदाल शहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ मसानिकार मुश्ताक अहमद यूसुफी का यौम पैदाइश। मुश्ताक अहमद यूसुफी 4 सितंबर 1923 को पैदा हुए। इनकी तसनीफ में चिराग तले, हाकिम बदहन, जरगश, आवगम और शाम शहर यारा शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि जमहूरियत का आलमी जवाल, मौसमियाती तब्दीली, इंसानों को बका की शदीद खतरात। साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म 2073 रिलीज कर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।